अब बात करते हैं कोल्ड वेव कंडीशंस किस तरीके से यहाँ पर इमर्ज होते हुए दिखाई दे रही हैं। जीपी शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो स्थिति जानना चाहेंगे किस तरीके की हम एक्सपेक्ट करें आगे जाते हुए। हमने आईएमडी की तरफ से तो स्टेटमेंट्स आते हुए देखे हैं ही, जिसमें उन्होंने इंडिकेट किया है कि हार्शर विंटर्स यहाँ से आगे जाते हुए हो सकती हैं। कोल्ड वेव स्पेल नॉर्दर्न रीजन्स में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में भी कई डिस्ट्रिक्ट्स की बात उन्होंने की है। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके के एक्सपेक्टेशंस लेकर चले यहाँ पर कोल्ड वेव कंडीशंस को लेकर। नमस्कार दीपाली। देखिए, कोल्ड वेव कंडीशन लानीना कंडीशंस के चलते जो कि अभी बननी शुरू हो गई हैं, दिसंबर में भी रहेंगी, जनवरी फरवरी ये जो 3 महीने हैं लानीना कंडीशन रहेंगी और उनके चलते जरूर सामान्य से कम तापमान विशेषकर उत्तर भारत में और मध्य भारत में देखने को मिलते हैं और ऐसी स्थिति हम उसकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे ही तापमान रहेंगी। नवंबर का महीना भी तापमान कहें तो सामान्य से कम रहा। कुछ दिन तो इवन जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र थे, हमें कोल्ड वेव कंडीशन वहां देखने को मिली, राजस्थान समेत कुछ क्षेत्रों में। लेकिन आने वाले समय में ऑब्वियसली तापमान और गिरेंगे, तापमान सामान्य से नीचे गिरेंगे। कोल्ड वेव कंडीशन जो है सामान्य से थोड़ी ज्यादा। मेरा अपना अंदाज है कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही भयंकर सा एक सर्दी पड़ने वाली है, ऐसा नहीं है। हाँ, जो सामान्य तापमान है उनसे कम एवरेज जो टेम्परेचर्स है जरूर देखने को मिलेंगे। बरसात थोड़ी लेट शुरू होने की संभावना रहेगी उत्तर भारत के लिए। नवंबर का महीना तो करीब करीब सूखा ही रहा है सभी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सभी क्षेत्रों में। हालांकि नवंबर में बारिश ज्यादा होती भी नहीं है, दिसंबर में ही शुरू होती है, वो भी 10-12 दिसंबर के बाद। तो बट अंदाज ये है कि इस बार भी बरसात पिछले साल की तरह, पिछले साल भी नवंबर सूखा ही रहा था, इस बार तो लगभग 43% तक की कमी रही, लाइक पिछले साल की तरह। और इस बार भी दिसंबर में भी हमें अगले 10 दिन तो कोई बरसात होने का चांस नहीं है उत्तर भारत में। और उसके बाद जैसे जैसे सेकेंड हाफ होगा दिसंबर का, उसमें शायद हमें वर्षा देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि ये वर्षा है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होगी। और जब भी ऐसा देखने में आता है जब लेट स्टार्ट होती है, और विशेषकर लानीना की स्थिति में ऐसा ही मौसम देखने को मिलता है। और थोड़ा लेट तक जो है, सर्दियों में थोड़ी लेट तक बरसात चलने की उम्मीद करेंगे जी। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान, एमपी, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र रीजन की बात की जा रही है, अगर हम जो भी टेम्परेचर्स यूजुअली रहते हैं उसके नीचे ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी, जैसे आपने भी कहा, दिखाई दे रही है। अगर हम क्रॉप पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि अगर थोड़ी भी हार्शर विंटर्स होंगी तो फसलों को भी, सब्जियों को, फ्रूट्स पर, सब पर इम्पैक्ट आता है। क्या किस तरीके का लाइकली इम्पैक्ट आप देखते हैं ओवरऑल? देखिए, जहां तक एग्रीकल्चर का सवाल है, जो भी रबी की फसलें हैं उत्तर भारत में और मध्य भारत में उसकी बुआई लगभग लगभग हो चुकी है। कुछ समय हो गया उसका बुआई किए हुए। हाँ, उस क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वर्षा तो हुई नहीं, और अगर तापमान सामान्य से कम रहते हैं, कुछ दिनों के लिए रहे तो उसमें कोई ज्यादा उसका प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन अगर लंबे समय के लिए चलते हैं, और जैसा कि मैंने कहा दिसंबर के महीने में भी हमें कोई वर्षा की उम्मीद नहीं है, तो लंबा स्पेल चलेगा। जो कोल्ड वेव कंडीशंस हैं उसके भी हमें कुछ दिन देखने को जरूर मिलेंगे दिसंबर में। और जब ये लंबा कोल्ड वेव स्पेल अगर चलता है तो उसमें नुकसान जरूर होता है दो तरह से। एक तो फ्रॉस्ट फॉर्मेशन की उम्मीद पड़ जाती है, और एक आध दिन के लिए हो तो उसका कोई इतना असर फसलों पे नहीं होता, लेकिन जब भी लंबे समय के लिए होता है तो उसका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है फसलों पे। दूसरा, जब तापमान सामान्य से कम होते हैं, एक इन्वर्शन लेयर जो जिससे आ जाती है जमीन के पास, उसके कारण पॉल्यूशन के स्तर जो कि आजकल के दिनों में बढ़े हुए हैं, पंजाब हरियाणा में भी ऐसे बढ़े हुए हैं, दिल्ली समेत इन क्षेत्रों में पूरे बढ़े हुए हैं जो पॉल्यूशन है। और जब तापमान कम हो जाता है, कोल्ड वेव कंडीशन अगर लंबे समय के लिए चलती है, तो वो हटने का नाम नहीं लेती और एक परत सी बन जाती है, जिसके कारण खेतों में हो सकता है काम करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और ऐसी परिस्थितियां फसलों के लिए भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। फ्रॉस्ट और पोल्यूशन दोनों मिला के उसका थोड़ा नुकसान देखने को जरूर मिल सकता है। जरूरत क्या रहेगी ऐसे में, अगर वर्षा नहीं होती है तो
हमें अपने आप इरिगेशन के कुछ ना कुछ पानी तो ज़रूर चाहिए फसलों को, तो उसने जो भी रिसोर्सेज़ हैं हमारे इरिगेशन के, उसको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा और उसके साथ हमें 1 आध दिन जो समय रहते हुए 10-15 दिन के बाद ही सही, उसकी सिंचाई की करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी। ओके, चलिए शुक्रिया शर्मा जी बताने के लिए किस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और जैसे शर्मा जी ने कहा, अगर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो फ्रॉस्ट बनता है उसका रिस्क जरूर रहेगा अगर टेम्परेचर्स कंसिस्टेंटली ड्रॉप होते हैं, स्पेशली वीट, ग्राम या फिर मस्टर्ड जैसी क्रॉप्स पर।